Hello friends, welcome to our channel Being Smart Education। पिछली क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था। हाउ टू हाउ टू कन्वर्ट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने कल किया था। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को जाके देखें। आज हम करेंगे रिजोल्वेंट आइट्रेटेड कर्नेल। तो देखिए पहले क्या है ये। रिजोल्वेंट कर्नेल भी बोलते हैं इसको, और रिजोल्वेंट कर्नेल ना बोलकर कई बुक्स में आइट्रेटेड कर्नल्स भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो अगर आइट्रेटेड कर्नल्स लिखा आता है तो। अब आगे देखिए, द सीक्वेंस kNxt of iterated kernel corresponding to the kernel kxt of Volterra integral equation is defined as। तो किस तरह से डिफाइंड है ये? k1xt kxt के ही इक्वल है, ये ध्यान रखना है आपको एक दो बातें। k1xt kxt के ही इक्वल है। k2xt है हमारा t2x kx कोमा जाई k1 जाई टी। 2 है तो अंदर k1 आएगा, k1 जाई कोमा टी डी जाई। सो kn प्लस वन एक्स कोमा टी क्या होएगा? t2x kx कोमा जाई kn जाई कोमा टी डी जाई। क्योंकि बाहर kn प्लस वन है तो अंदर kn आएगा। kx कोमा जाई डॉट kn जाई कोमा टी डी जाई। एंड वी नो दैट द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? ux इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। हैज़ वन एंड ओनली वन सीरीज सॉल्यूशन, और हमें पता है इसका एक ही सीरीज सॉल्यूशन होता है। क्या होता है वो? ux इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वेयर ए एक्स ए टू टी के एक्स टी के टी कोमा टी वन एफ टी वन डी टी। ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो वी राइट इक्वेशन नंबर 2 इन द फॉर्म यू नोट एक्स, एफ एक्स को तो लिख लिया यू नोट एक्स प्लस लेमडा, और इस सारी चीज को लिख लिया, लेमडा तो ले लिया, तो लेमडा जा चुका है। इस चीज को हमने लिख लिया यू वन एक्स प्लस लेमडा स्क्वेयर, और इस सारी चीज को हमने लिख लिया यू टू एक्स प्लस एंड सो ऑन। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? जहाँ पे यू नोट एक्स को हमने क्या लिया है? एफ एक्स को यू नोट एक्स लिया है, और यू वन एक्स किसको लिया है? ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी। सो ये क्या हो जाएगा? ए टू एक्स के एक्स टी के वन एक्स टी के इक्वल था ना, सो उसकी जगह के वन एक्स टी रख दिया, एफ टी डी टी सेम। सो यू वन एक्स की वैल्यू आ गई ये। यू टू एक्स की क्या वैल्यू आएगी? यू टू एक्स की ए टू एक्स ए टू टी के एक्स टी के एक्स टी के वन टी कोमा टी वन, ये के वन है, के वन टी कोमा टी वन एफ टी वन डी टी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे। सो ये हमने ग्रेजुएशन में किया हुआ है कि हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और हमें पता है ए टी वन से छोटा है और टी वन टी से छोटा है और टी एक्स से। सो ए टू टी जो इसकी लिमिट थी उसको हम t1 से x ले लेंगे। क्लियर? सो ए टू एक्स एफ टी वन कॉन्स्टेंट बाहर कुछ देर के लिए, t1 टू एक्स के एक्स टी के वन टी कोमा टी वन डी टी, और बाहर हो जाएगा डी टी वन, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ देखो, ये आ गया ए टू एक्स एफ टी वन, ये के टू एक्स कोमा टी वन डी टी वन आ जाएगा। क्लियर? और ये जो के टू है, यहाँ सब में टी वन है, यहाँ वेरिएबल क्या है? टी वन टी वन टी वन। सो इस टी वन को हम किसी कोई और वेरिएबल भी रख सकते हैं इस टी वन की जगह, क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं हम। सो टी वन की जगह हमने हर जगह टी वन की जगह टी रख दिया, तो यहाँ पे आ गया एफ टी टी
और टी डी टी वन में भी डी टी आ गया। क्लियर। अब आगे देखो, अब आप ये पूछ सकते हो कि ये वैल्यू के टू क्यों रख दी, मतलब ये सारी वैल्यू को हमने के टू एक्स कोमा टी वन के इक्वल रख दिया, क्योंकि हमने ऊपर देखी थी वैल्यू के टू की क्या वैल्यू थी, ये रही के टू की वैल्यू टी टू एक्स के एक्स कोमा जाई के वन जाई कोमा टी डी जाई। देखो यही वैल्यू है, के एक्स कोमा टी के वन टी कोमा टी वन डी टी वन। सो इसको हमने क्या लिख दिया, के टू एक्स कोमा जाई नहीं है यहाँ पे, के टू एक्स कोमा टी वन है, क्योंकि यहाँ पे जाई की जगह टी वन है, डी टी वन। सो टी वन को हमने रिप्लेस कर दिया टी के साथ। सो इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया 4c। सो सिमिलरली ऐसे यू टू एक्स आ गया, यू टू एक्स की वैल्यू क्या आई, ए टू एक्स एफ टी के टू एक्स कोमा टी डी टी। यू वन एक्स में ए टू एक्स था के वन एक्स टी एफ टी डी टी, और यू टू में हो गया के टू एक्स टी एफ टी डी टी। सो के एन में क्या हो जाएगा, के एन एक्स टी एफ टी डी टी। सो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4d। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4a 4b 4c 4d को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, ये यू नोट एक्स प्लस लेमडा यू वन एक्स प्लस लेमडा स्क्वेयर यू टू एक्स। तो इसमें हम ये सारी 4a 4b 4c 4d की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगी एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के वन एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वेयर ए टू एक्स के टू एक्स टी एफ टी डी टी प्लस एंड सो ऑन लेमडा की पावर एन ए टू एक्स के एन एक्स टी एफ टी डी टी। सो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस लेमडा, लेमडा कॉमन ले लिया हमने, और सभी इंटीग्रेशन ए टू एक्स थे तो सबको एक एक ही इंटीग्रेशन में लिख लिया, के वन प्लस लेमडा के टू लेमडा की पावर एन माइनस वन के एन, और एफ टी डी टी सब में कॉमन था तो वो कॉमन लिख दिया। सो ये हो गया यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स। अब ये जो ब्रैकेट में आया है लेम के वन प्लस के लेमडा के टू एंड सो ऑन लेमडा की पावर एन माइनस वन के एन, ये किसके इक्वल लिख लिया, गामा एक्स कोमा टी कोमा लेमडा एफ टी डी टी। ये याद रखना है कि ये गामा एक्स कोमा टी कोमा लेमडा किसके इक्वल होता है, के वन एक्स टी प्लस लेमडा के टू एक्स टी प्लस लेमडा स्क्वेयर के थ्री एक्स टी। सो इसको समेशन में लिख लिया, समेशन एन इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर एन के एन प्लस वन डॉट एक्स कोमा टी। इस इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। और ये जो क्वांटिटी है दिस इज कॉल्ड रिजोल्विंग कर्नल, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्विंग कर्नल। और इस सीरीज को हम बोलते हैं न्यूमैन सीरीज। क्या बोलते हैं इस सीरीज को, न्यूमैन सीरीज। सो द इंटीग्रल इक्वेशन गिवन बाय 5, और ये जो हमारी 5 इक्वेशन आई थी ये इंटीग्रल इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बाय रिजोल्वेंट कर्नल मेथड। तो मेरे हिसाब से कुछ खास था नहीं, समझ में आ गया होगा ये। अब क्वेश्चन से और क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या करना है हमें। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द रिजोल्विंग कर्नल टू सोल्व द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। हमें रिजोल्विंग कर्नल मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को। सो द कर्नल ऑफ द गिवन इक्वेशन, कर्नल क्या है इसमें, ई की पावर एक्स माइनस जाई। सो लिख लिया के एक्स जाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस जाई। सो के एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स ई की पावर एक्स। अब देखिए द सीक्वेंस ऑफ द आइटरेटेड कर्नल इज गिवन बाय, सो के वन एक्स जाई किसके इक्वल होगा, के एक्स जाई के। सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस जाई। के टू एक्स जाई किसके इक्वल होगा, जाई टू एक्स, के एक्स टी टू है तो अंदर आएगा के वन टी कोमा जाई, एक्स कोमा टी है तो ये हो जाएगा अंदर टी कोमा जाई डी टी। सो ये आ जाएगा जाई टू एक्स, के एक्स टी हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस टी डॉट ई की पावर टी माइनस जाई डी टी। सो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस जाई बाहर, और जब अंदर बच जाएगा वन तो वन का इंटीग्रेशन होगा टी
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आएगी x माइनस जाई। सो कुल मिला के आ गया ई की पावर x माइनस जाई डॉट एक्स माइनस जाई। ऐसे ही के थ्री की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये होगी इंटीग्रेशन जाई टू एक्स के एक्स टी के टू टी कोमा जाई डी टी। के थ्री है तो यहाँ पे के टू आएगा, जाई टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी डॉट ई की पावर टी माइनस जाई डॉट टी माइनस जाई। ये के टू की वैल्यू पुट कर दी, के टू टी माइनस के टू टी कोमा जाई की। सो एक्स की जगह टी आ जाएगा बस। सो ई की पावर टी माइनस जाई ब्रैकेट में टी माइनस जाई डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सोल्व कर देंगे। सो लास्ट में के थ्री की क्या वैल्यू आएगी, के थ्री एक्स कोमा जाई की ई की पावर एक्स माइनस जाई डॉट एक्स माइनस आई का स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। सो इसी तरह से के एन प्लस वन एक्स को मजाई क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस जाई, एक्स माइनस जाई की पावर थ्री थी तो देखो पावर टू थी। सो एन प्लस वन है तो पावर होगी एन अपोन में एन फैक्टोरियल। सो के एन प्लस वन एक्स को मजाई की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है ये इसका नाम क्या था, इसका नाम हमने बताया था रिजोल्विंग रिजोल्विंग कर्नल। देखो ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्विंग कर्नल। सो अब रिजोल्विंग कर्नल की वैल्यू हमको निकालनी है। सो ये एक्स कोमा जाई कोमा लैम्डा ये किसके इक्वल होगा, ई की पावर एक्स माइनस जाई प्लस लैम्डा 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 ई की पावर एक्स माइनस जाई डॉट एक्स माइनस जाई। इसका वो फॉर्मूला जो ऊपर था रिजोल्विंग कर्नल का, उसी में इनकी वैल्यू पुट कर दी। लेमडा स्क्वायर एक्स माइनस आई का स्क्वायर बाय टू ई की पावर एक्स माइनस आई प्लस एंड सो ऑन। सब में ई की पावर एक्स माइनस आई कॉमन ले देंगे, ये बचेगा। सो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस आई और ये फॉर्मूला किसका बन गया, ई की पावर लेमडा एक्स माइनस आई का। सो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। सो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x माइनस आई को कॉमन ले देंगे तो ये बचा x माइनस आई इंटू वन प्लस लैम्डा। सो ये किसके इक्वल आ गया, e की पावर वन प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस जाई। सॉल्यूशन ऑफ गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा जीरो टू एक्स दिस एफ जाई डी जाई। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द रिजोल्विंग कर्नेल टू सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है। हियर के एक्स जाई इज इक्वल टू दिस लैम्डा इज इक्वल टू वन एंड वी नो दैट के वन एक्स जाई इज इक्वल टू के एक्स जाई और जो कि इसके इक्वल है। के टू एक्स जाई निकाल देंगे, वैसे ही फॉर्मूला में पुट कर देंगे के वन टी कोमा जाई की वैल्यू, जो कटता उसे काट देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही के थ्री एक्स कोमा जाई होगा जाई टू एक्स के एक्स टी की वैल्यू ये और के टू जाई के टू जाई कोमा टी की वैल्यू ये जाई के टू टी कोमा जाई। सो ये हो जाएगा टी माइनस जाई वन प्लस टी स्क्वेयर अपॉन वन प्लस जाई स्क्वेयर, जो कटता है उसे काट दीजिए और जो बाहर आता है जो मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन। सो वन प्लस एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस जाई स्क्वेयर और ये अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस जाई एक्स जाई स्क्वेयर बाई टू। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा टू फैक्टोरियल। सो अब वन टू के वन एक्स जाई के टू एक्स जाई और के थ्री एक्स जाई की वैल्यू को देख के हम के एन एक्स जाई निकाल सकते हैं। ये होएगा इंटीग्रेशन जाई टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाई वन प्लस टी स्क्वेयर। नहीं, इसकी कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट उस सीरीज को देख के लिख सकते हैं के वन के टू के थ्री वाली को। तो ये बनेगा वन अपॉन के थ्री था तो नीचे आया टू फैक्टोरियल। सो एन है तो नीचे क्या आएगा वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये देखो, अब ऊपर है एक्स माइनस जाई की पावर टू, एन है तो एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस वन होगा। तो ये लिख लिया एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस वन और ये तो सब में ही था।
वन प्लस एक्स स्क्वेयर और वन प्लस जाई स्क्वेयर, ये के वन में भी था, के टू में भी था, के थ्री में भी। सो ये के वन में भी सेम ही रहेगा। 10 बाय डेफिनेशन ऑफ रिजोल्विंग कर्नल, और रिजोल्विंग कर्नल की डेफिनेशन क्या कहती है, ये किसके इक्वल होता है, समीशन एन इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर एन के एन प्लस वन एक्स कोमा जाई, लैम्डा तो वन है, तो समीशन एन इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी के एन प्लस वन एक्स कोमा जाई बचा। तो ये किसके इक्वल आएगा, समीशन एन इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स माइनस जाई के एन प्लस वन की वैल्यू पुट कर दी, के एन की वैल्यू है हमारे पास, तो एक के एन प्लस वन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जाई की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस जाई स्क्वेयर। अब क्या करें, अब ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं, बचेगा ये, तो ये होएगा e की पावर x माइनस जाई के इक्वल, जब इसको ओपन करेंगे चाहे पुट करके देख लेना, सीरीज बन जाएगी e की पावर x माइनस जाई की। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन क्या होएगा, वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो टू एक्स, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू आई है ये पुट कर दी, वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन पॉइंट जाई स्क्वेयर की पावर एक्स माइनस जाई, और डॉट में यूज आई, सो डॉट में यूज आई होता है, सो ये होएगा वन प्लस जाई स्क्वेयर डी जाई। अब इसको जो कटता है काट देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इंटीग्रेट कर देंगे, यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स। अब आगे देखिए, फाइंड द रिजोल्विंग कर्नल टू सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, के एक्स जाई की वैल्यू ये लेमडा वन है, सो वी नो दैट के एक्स जाई इज इक्वल टू के वन एक्स जाई, सो के टू एक्स जाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, के वन एक्स जाई टी जाई की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही के थ्री एक्स जाई की हम वैल्यू निकाल देंगे, उसकी वैल्यू आएगी ये, सोल्व करेंगे तो लास्ट में के थ्री एक्स जाई की वैल्यू आएगी की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस जाई स्क्वेयर एक्स माइनस जाई का स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल, सो के एन एक्स जाई आ जाएगी एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, ई की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस जाई स्क्वेयर तो सब में आ रहा था, देखो टू में भी आया है, थ्री में भी आया है, तो ये एन में भी सेम ही रहेगा। हेंस रिजोल्व इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स को मजाई को लैम्डा, ये क्या होता है, समीशन एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर एन माइनस वन के एन एक्स को मजाई, सो इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, के वन एक्स को मजाई प्लस लैम्डा, के टू एक्स को मजाई प्लस लैम्डा स्क्वेयर, के थ्री एक्स को मजाई, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, के वन एक्स को मजाई की वैल्यू ये थी, के डॉट लैम्डा, लैम्डा की तो वन है, लैम्डा पुट करने की ज़रूरत नहीं, सो के टू ये था पुट कर दिया, तो के थ्री ये था ये भी पुट कर दिया, सब में से ही एक्स स्क्वेयर माइनस जाई स्क्वेयर की वैल्यू कॉमन, वन प्लस एक्स माइनस जाई का स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल, ये वैल्यू होगी की पावर एक्स माइनस जाई की, सो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दी, बेस सेम पावर ऐड, so the solution of the given integral equation is ux is equal to e की पावर x स्क्वेयर जीरो टू एक्स, और इसकी वैल्यू सेम पुट कर देंगे, डॉट डॉट होता है, डॉट यूजाई होता है, डॉट यूजाई होता है, तो यूजाई क्या आएगा, e की पावर जाई स्क्वेयर डी जाई, सो e की पावर x स्क्वेयर जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइंड द रिजोल्विंग कर्नल टू सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन, ये इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, रिजोल्विंग कर्नल हमें निकालना है, तो रिजोल्विंग कर्नल और इसको सोल्व करना है, तो के एक्स टी आ गया, ये लेमडा की वैल्यू है वन, के वन एक्स टी के इक्वल टी माइनस एक्स, के टू एक्स टी टू एक्स के एक्स को मजाई के वन जाई कोमा टी डी जाई, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सो देखो अब डीजाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, के टू एक्स कोमा टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टी माइनस एक्स का क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ऐसे ही के थ्री एक्स कोमा टी की वैल्यू, के एक्स जाई आएगा जाई माइनस एक्स, और के टू जाई टी आएगा, के टू जाई टी ये वैल्यू जो आई है,
सो ये हो जाएगी टी माइनस जाई अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्यूब, क्योंकि जाई कोमा टी है तो x की जगह सिर्फ जाई आ जाएगा, तो टी माइनस जाई बाय 3 फैक्टोरियल का क्यूब। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सोल्व कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, के थ्री की वैल्यू भी आ जाएगी। सो यहाँ से हमने देखा कि जब थ्री है तो देखो पावर 5 आ रही है, तो मतलब ट्वाइस माइनस वन आ रही है, तो 3 टू द 6 माइनस वन 5 हुआ ना, तो वही हम करेंगे। के एन एक्स को मल्टी क्या होएगा माइनस वन की पावर, क्योंकि टू में माइनस था थ्री में प्लस है, तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन, तो टी माइनस एक्स की पावर टू एन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये फॉर्मूला इसका ओपन कर दिया, इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी इसकी और इसकी। जब वैल्यू पुट करेंगे और लेमडा की भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। यहाँ से ये किसकी वैल्यू है, साइन टी माइनस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज एक्स प्लस जीरो टू एक्स साइन ये ऐसे का ऐसे, और इसमें यू टी पुट कर देंगे। सो ये आगे आगे वाली वैल्यू लिखनी होती है, सो ये टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और सोल्व कर देंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड करके, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे इसको। बस सिंपल एक्स से एक्स कट जाएगा, साइन एक्स आंसर। अब आगे देखिए सेकंड, u ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स ट्वाइस जीरो टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी यू टी डी टी। यहाँ पे के एक्स टी की वैल्यू क्या है, की पावर एक्स माइनस टी, और लेमडा क्या गिवन है यहाँ पे, अब की बार लेमडा जीरो गिवन नहीं है, अब की बार लेमडा टू गिवन है। सो वी नो दैट के वन एक्स कोमा टी इज इक्वल टू के एक्स टी, और के एक्स टी की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस टी गिवन है। सो के टू एक्स टी हम निकाल सकते हैं। के टू एक्स टी क्या होगा, टी टू एक्स टी टू एक्स के एक्स कोमा जाई, के वन जाई कोमा टी डी जाई। तो के वन जाई कोमा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर जाई माइनस टी, ये, और के एक्स जाई की वैल्यू ई की पावर एक्स माइनस जाई। बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे ही के थ्री एक्स टी की वैल्यू क्या आएगी, टी टू एक्स के एक्स कोमा जाई डॉट के टू जाई कोमा टी, टी टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस जाई ई की पावर जाई माइनस टी। यहाँ से क्योंकि के टू जाई कोमा टी पुट करना है एक्स की जगह जाई, तो ई की पावर जाई माइनस टी डी जाई। अब यहाँ से जाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो इनको बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो जाई से जाई कट जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस टी आएगी, ई की पावर एक्स माइनस टी बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, के थ्री एक्स कोमा टी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, ई की पावर एक्स माइनस टी, और ये है एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी का स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। तो हम के एन एक्स टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स कोमा टी कोमा लेमडा समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर एन माइनस वन के एन एक्स कोमा टी, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है के वन एक्स कोमा टी प्लस लेमडा के टू एक्स कोमा टी प्लस लेमडा स्क्वायर के थ्री एक्स कोमा टी। इन सब की हम वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा टू है तो टू टू स्क्वायर लेमडा पुट होएगा, ई की पावर एक्स माइनस टी सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा वन प्लस टू एक्स माइनस टी टू का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स माइनस टी तो ऐसी की ऐसी, और ये वैल्यू आ गई ई की पावर टू एक्स माइनस टी। बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो ई की पावर थ्री एक्स माइनस टी आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज यू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू
जो हमारी मेन इक्वेशन गिवन थी उसमें ही पुट कर रहे हैं हम, 0 to x, और इसमें ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे e⁻³ x - t डॉट, अब यू टी पुट होता है यहाँ पे यू टी, और आगे आगे वैल्यू वाली वैल्यू पुट होती है sin t dt। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम बाय पार्ट सोल्व कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, या फिर जैसे भी आप सोल्व करना चाहो देख सकते हैं, जैसे मैंने सोल्व किया हुआ है ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल इंटीग्रेट करना है इसको, वैल्यू पुट कर देंगे, आखिरी में हमारी वैल्यू आ जाएगी यू एक्स की ये। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सोल्व यू एक्स इज इक्वल टू e⁻x sin x 0 to x 2 + cos x अपॉन 2 + cos xi u xi d xi। के एक्स जाई की वैल्यू हमें ये गिवन है। सो के वन एक्स को मजाई के एक्स जाई के इक्वल होता है जो कि ये है। के टू एक्स को मजाई जाई टू एक्स के एक्स टी के वन टी को मजाई डी टी, जाई टू एक्स के एक्स टी की वैल्यू रख दी, के वन टी को मजाई की वैल्यू रख दी डी टी, जो कटता उसे काट दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इसको, डी टी है और इनमें टी का कुछ भी नहीं है तो इस ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वन, वन का इंटीग्रेशन हो गया टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो के थ्री एक्स को मजाई क्या आएगा जाई टू एक्स के एक्स टी, के टू अंदर बाहर थ्री है तो अंदर टू आएगा के टू टी को मजाई। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो के टू जाई की वैल्यू हमारे पास ये है, टी को मजाई पुट करना है, एक्स की जगह टी पुट करना है बस, जाई जहाँ जहाँ वो तो सेम रहेगा। जो कटता उसे काट देंगे और एट द एंड इंटीग्रेट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। सो वैल्यू आ जाएगी 2 + cos x अपॉन 2 + cos जाई x माइनस जाई का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सो के एन एक्स जाई क्या हो जाएगा, 2 + cos x तो सब में था अपॉन 2 + cos जाई, x माइनस जाई की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। और इसी के साथ हम ये निकाल लेंगे अब, गामा एक्स कोमा जाई कोमा लैम्डा समेशन एन इज फ्रॉम 0 to ∞, लैम्डा की पावर n-1 के एन एक्स कोमा जाई, इसको ओपन करेंगे तो ये आता है के वन एक्स कोमा जाई प्लस लैम्डा के टू एक्स कोमा जाई लैम्डा स्क्वायर के थ्री एक्स कोमा जाई। इन सब की वैल्यू हमारे पास है, लैम्डा की वैल्यू हमें 1 गिवन है तो इनकी वैल्यू हमने रख दी। 2 + cos x अपॉन cos 2 + cos जाई कॉमन बाहर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस x माइनस जाई प्लस x माइनस जाई का अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये किसकी वैल्यू है की पावर x माइनस जाई की। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज यू एक्स ई की पावर x साइन x 0 to x, ये सारा डॉट ई की पावर जाई साइन टी, यहाँ पे टी पुट करना है, ई की पावर टी ओ सॉरी जाई है तो ई की पावर जाई साइन जाई डी जाई। दिस इसको सोल्व कर देंगे, जो कटता उसे काट देंगे, जैसे भी करो पुट करके करो, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, यू एक्स की वैल्यू निकाल दो। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, छोटा सा है, मेथड टू सोल्व वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इफ कर्नल इज गिवन इन द सीरीज फॉर्म। अगर हमारा कर्नल सीरीज की फॉर्म में गिवन होता है तो हम किस तरह से अपनी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इफ कर्नल एक्स कोमाज आई इस सीरीज की फॉर्म में है ए नोट एक्स ए वन एक्स एक्स कोमाज आई ए टू एक्स एक्स माइनस आई का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 ए एन माइनस वन एक्स एक्स माइनस आई की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। अगर हमारा कर्नेल इस सीरीज की फॉर्म में अगर गिवन होता है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है। तो देखो nth डेरिवेटिव ऑफ y, ऐसे नहीं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस लैम्डा ए नोट एक्स डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ए वन एक्स डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो विद कंडीशन। मतलब हमें ये इक्वेशन गिवन होगी और कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी।
देन तो हमें ये याद रखना है, तो गामा एक्स कोमा जाई कोमा लेमडा किसके इक्वल होएगा, 1/λ nth डेरिवेटिव ऑफ वाई डी एक्स एन। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to एक्स कोमा जाई कोमा लेमडा एफ जाई डी जाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/λ, ये याद रखना है, ये तो ऊपर वाला ही है, ये चीज़ तो ऊपर जो सेम थी वही है, बस ये याद रखना है। अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो इसका गामा फंक्शन ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/λ डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, देखो ये एक सीरीज की फॉर्म में है, इसका कर्नल 5 - 6 x - t और लेमडा है यहाँ पे 1। सो ये क्लियरली 5 - 6 x - t ये किस फॉर्म का है, a0x प्लस प्लस a1 x - t, a1 x क्या है 6 और ये x - t, a1 x तो ये सीरीज की फॉर्म में आ गया। सो a0x है 5, a1x है -6। सो कंसीडर द इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ये कंसीडर करनी है। अब दो ही हैं इसमें, इसमें दो ही टर्म्स है, तो d2y अपॉन dx2 लेंगे। सो माइनस लेमडा a0x dy बाई dx प्लस a1x डॉट y इज इक्वल टू 0। सो d2y अपॉन dx2, लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा की वैल्यू कितनी थी 1, लेमडा की वैल्यू 1 थी, a0x की वैल्यू पुट कर दी 5 dy बाई dx प्लस a1 की वैल्यू पुट कर दी, a1x की वैल्यू पुट कर दी -6, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +6 वाई इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, वाई टी इज इक्वल टू 0, वाई डैश टी इज इक्वल टू 1। सो डी स्क्वेयर -5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो डी के रूट्स आ गए 2,3। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू c1 की पावर 2x प्लस c2, क्योंकि दोनों रूट अलग अलग है, c2 की पावर 3x। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग गिवन कंडीशन फ्रॉम स्टार वी गेट, हमें स्टार में क्या गिवन था, ये रहा, ये वाई टी 0 गिवन था। तो इसमें से हम वाई टी निकाल लेंगे, c1 की पावर 2t प्लस c2 की पावर 3t, और इसका डेरिवेटिव करके वाई डैश टी इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास। सो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, जो कटता उसे काट देंगे। सो यहाँ से c2 की वैल्यू निकल जाएगी की पावर -3t और c1 की वैल्यू निकल जाएगी -e की पावर -2t। दोनों को y में पुट कर देंगे, हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वाई एक्स आता है हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करके इसका वाई डैश एक्स निकाल सकते हैं और वाई डबल डैश एक्स निकाल सकते हैं। सो हेयर, सो यहाँ से आर एक्स को मजाई को लेमडा क्या आ जाएगा, 1/λ d2y अपॉन dx2। सो 1/λ, और ये d2y अपॉन dx2 क्या आया है हमारा 9e की पावर 3x माइनस टी -4 e की पावर 2x माइनस टी। अब डायरेक्ट हम यू एक्स निकाल सकते हैं इससे, एफ एक्स 0 to x 9, ये सारा यहाँ पे प्लस में 29 प्लस 60 डी टी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी लास्ट में वैल्यू आ जाएगी, सोल्व इंटीग्रेट करने के बाद यू एक्स इज इक्वल टू 93 ई की पावर 3x -64 ई की पावर 2x। इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट ख़त्म होती है इंटीग्रल इक्वेशन की। तो मेरे हिसाब से 7 to 8 वीडियोस बनी है। होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ में ना भी आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप खुद से ट्राई कीजिए, देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इन सब को खुद प्रैक्टिस करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दें। और
कमेंट भी कर दें अगर आपको समझ में आया है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।